दिल्ली का शराब घोटाला क्या है, आइए आसान भाषा में समझे कि कैसे केजरीवाल और उनकी गैंग ने दिल्ली को शराब के दलदल में धकेलने और पार्टी के लिए चंदा उगाही का कॉम्बो प्लान बनाया। पुरानी शराब नीति में एक बोतल पर सरकार की कमाई 329.89 रुपए और केजरीवाल की नई शराब नीति में मात्र 8.32 रुपए होती है। यानी नई नीति से प्रति बोतल 321.57 रुपए का घाटा दिल्ली सरकार को हुआ। पुरानी नीति में रिटेलर का कमीशन 33.39 रुपए था, जबकि नई नीति में रिटेलर का कमीशन बढ़ाकर 363.27 रुपए कर दिया गया। मतलब प्रति बोतल 330.12 रुपए का फायदा रिटेलर को हुआ। पुरानी नीति में जहां शराब की बिक्री प्रति माह 132 लाख लीटर थी, वहीं नई शराब नीति में प्रति माह शराब की बिक्री 245 लाख लीटर हो गई। फिर भी राजस्व में भारी गिरावट आई। दिल्ली को शराब में डुबोने के लिए आपने शराब पीने की उम्र घटाकर 18 साल और ठेके खोलने का समय बढ़ाकर रात्रि 3 बजे तक कर दिया गया। यही नहीं, ड्राई डे की संख्या भी घटाकर सिर्फ 3 कर दी, ताकि जनता को शराब की कमी ना हो और केजरीवाल सरकार को मलाई की। नई शराब नीति से शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया। दिल्ली में शराब की कुल 849 दुकानें खुल गई। मंदिर और स्कूलों के बाहर भी शराब के ठेके खुल गए और जैसे ही इस नीति को लेकर जांच शुरू हुई, सिसोदिया ने शराब नीति वापस लेने की घोषणा कर दी। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से अब दिल्ली में पुरानी शराब नीति ही लागू होगी, यानी अब नई शराब नीति के तहत खुले सभी प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी। हालांकि केजरीवाल और उनकी भ्रष्ट कंपनी ने इस बात का जवाब कभी नहीं दिया कि अगर नई शराब नीति सही थी और उससे फायदा भी हो रहा था, तो केजरीवाल सरकार ने उसे वापस क्यों ले लिया। इसका जवाब जांच एजेंसियों और जनता को तब मिलने लगा जब केजरीवाल के साउथ गैंग से संबंध उजागर हुए। केजरीवाल एंड करप्ट कंपनी ने बीआरएस की केक कविता से भी 300 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। जांच के डर से कई फोन तोड़े गए थे, कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए थे। अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आपका पुराना फोन कहां है, हमें वो चाहिए। इस पर उन्होंने बताया कि वो नहीं जानते कि उनका पुराना मोबाइल फोन कहां चला गया, उन्हें नहीं पता। ईडी ने अदालत को बताया है कि 170 मोबाइल फोन्स ऐसे हैं जिन्हें इस मामले में जो आरोपी लोग हैं उन्होंने या तो नष्ट कर दिया है या उन्हें दोबारा से रीफॉर्मेट किया है। केजरीवाल ने जिस विजय नायर को अपना कार्यकर्ता बताया था, वो विजय नायर शराब घोटाले का मिडिलमैन निकला। ईडी का ये भी कहना है कि कुल 45 करोड़ रुपए गोवा में फंडिंग दी गई थी। विजय नायर को ईडी ने मिडिलमैन बताया है। सिर्फ सिसोदिया ही नहीं, संजय सिंह ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की। केजरीवाल बचा रहा क्योंकि प्यादों को आगे करता रहा। अंततः जांच की आंच शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल तक पहुंची गई। जिसने दिल्ली को नशे की लत लगाकर अकेला छोड़ दिया, उसका हिसाब देने का वक्त आ चुका है। कानून की कलम अब केजरीवाल की गंदी राजनीति का अंत लिखेगी।